हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको स्वराज इंजन के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको सारी ब्रेकिंग न्यूज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट और जितने भी नए IPOs हैं और साथ ही में शेयर एनालिसिस सबकी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अब बात करते हैं स्वराज इंजन के बारे में। ये 1986 में स्टार्ट हुई है और साथ ही में ये कोलैबोरेट हुई है किर्लोस्कर ऑयल इंजन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ उनको डीजल इंजन प्रोवाइड करने के लिए, उनके डीजल इंजन मैन्युफैक्चर करने के लिए ये उनके साथ कोलैबोरेट हुई है। साथ ही में जो स्वराज इंजन है वो जॉइंट वेंचर हुआ है अर्स्टवाइल पंजाब ट्रैक्टर के साथ और मर्ज हुई है महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ और किर्लोस्कर ऑयल इंजन। जैसे कि इन तीनों कंपनी के साथ स्वराज इंजन मर्ज हुई है, मतलब कि कोलैबोरेट हुई है उनको इंजन प्रोवाइड करने के लिए। और ओरिजिनली ये कब सेटअप हुई थी, इसका मेन काम था मैन्युफैक्चर करना इंजन फॉर PTL, दैट इज अर्स्टवाइल पंजाब ट्रैक्टर। उन्हीं के लिए, उनको इंजन प्रोवाइड करने के लिए इसको सेटअप किया गया था। लेकिन आज KOEL किर्लोस्कर ऑयल इंजन और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो इतनी बड़ी कंपनी है उनके साथ भी कोलैबोरेट या आप कह सकते हैं मर्ज हुई है उनको ऑयल इंजन या फिर उनको डीजल इंजन प्रोवाइड करने के लिए। अभी रिसेंट ईयर्स में ये हाई टेक इंजन भी प्रोवाइड कर रही है स्वराज मजदा को। तो इसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है और ये बहुत सारी कंपनीज के साथ मर्ज हो रही है उनको इंजन प्रोवाइड करने के लिए। तो बात करते हैं कंपनी डेटा की। जैसे कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1594.68 करोड़ का है और इसका डिविडेंड यील्ड 3.04% है। अब इसकी इंडस्ट्री PE की बात करें तो 30.82 है और इस कंपनी का जो PE है, स्टैंड अलोन PE, वो है 21.03। तो अगर आप इंडस्ट्री के PE से कंपेयर करते हो तो ये आपको अंडर वैल्यूड नहीं बोल सकते, लेकिन ये आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। इसकी प्राइस टू बुक है 6.76, मतलब 6.76 टाइम्स करोगे तो इसका मार्केट का करंट प्राइस आएगा। और टर्म्स बुक वैल्यू रुपीज़ के टर्म्स में देखोगे तो 194.34 मतलब कि इसका शेयर प्राइस बुक वैल्यू इतनी है, लेकिन जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो हकीकत में ज़्यादा है। तो बुक वैल्यू के टर्म्स में देखोगे तो ये जो शेयर है वो आपको 6.76 टाइम्स पे आपको शेयर प्राइस मिल रहा है। इसकी डिलीवरी परसेंटेज है 62.20, मतलब कि पिछले दिन 62.20%, मतलब इतनी डिलीवरी लोगों ने उठाई है इस शेयर की। 20 डे एवरेज डिलीवरी देखते, 20 दिन का अगर आप एवरेज निकालो तो 8266 शेयर्स लोगों ने मार्केट से उठाए हैं और इसका बीटा है 0.54, मतलब कि मार्केट 1% गिरता है तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी 0.54 की बीटा से गिरता है और वाइस वर्सा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। जैसे कि यहाँ पे 4 साल का हमने फाइनेंशियल ट्रेंड बताया है और इसका जो रेवेन्यू है, मतलब कि सेल्स, वो हर साल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 2020 में डिक्रीज हुआ है 887 करोड़ से 786 करोड़ पे आ गया है इसका रेवेन्यू। और साथ ही में इसका प्रॉफिट भी देखो तो वो भी हर साल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मार्च 2020 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी नीचे गिर गया है। तो यहाँ पे अब देखते हैं आगे कि और अभी भी कंपनी का जो
रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो गिर रहा है या फिर से उठ के ऊपर आया है या रिकवर उन्होंने किया है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास है 52.17%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 1.17%, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 12.07% और पब्लिक जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 34.6% का स्टेक है। रेवेन्यू स्टेटमेंट, जैसे कि जून 2020 जब पूरा लॉकडाउन था उस समय, और इसका मेन काम क्या है, कार को पार्ट्स प्रोवाइड कर, कार को इंजन प्रोवाइड करना, लेकिन मतलब अलग अलग कार या फिर जो भी ट्रैक्टर जो भी, तो उनको इंजन प्रोवाइड करना, लेकिन उस टाइम पूरा लॉकडाउन था तो उस वजह से जो कंपनी का सेल्स है वो नीचे आ गया 116 करोड़ पे। लेकिन जैसे लॉकडाउन हुआ सितंबर में इसका सेल्स भी डबल हो गया 292 करोड़ का, और दिसंबर 2020 में 272 करोड़ का। तो कंपनी का सेल्स फिर से इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया है, लेकिन दिसंबर में फिर से वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे टोटल इनकम जो कंपनी की टॉप लाइन है वो दिसंबर 2020 में 274 करोड़ की थी और सितंबर 2020 में 294 करोड़ की। तो कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा डिक्रीमेंट दिखाई दिया है। इधर एक्सपेंडिचर और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स सब डिडक्ट करेंगे तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट, कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो दिसंबर 2020 में 25 करोड़ की थी और जून 2020 में 7 करोड़ की थी। तो अगर आप जून से कंपेयर करते हो तो कंपनी में आप इंक्रीमेंट देख रहे हो, लेकिन अगर आप सितंबर से कंपेयर करते हो तो कंपनी में 2 करोड़ कम हुए, मतलब 2 करोड़ का आप समझ लीजिए कि कंपनी का जो सेल्स है वो थोड़ा सा नीचे गिर गया है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज की। रिटर्न रेशोज मार्च 2018 में 35.05% था और मार्च 2020 में 30.11% था। तो अगर आप देखो तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ही अच्छी खासी है, लेकिन कभी कभी होता है कि कंपनी का जो काम है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, उस वजह से थोड़ा डिक्रीमेंट है। लेकिन अगर आप ROE के पर्सपेक्टिव से देखें तो 30% बहुत ही बढ़िया है, मतलब ROE बहुत ही बढ़िया है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी की जो इक्विटी उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीमेंट आपको देखने मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 52% था, मतलब आप 50% समझ लीजिए, और मार्च 2020 में 38.02%, मतलब कंपनी की जो कैपिटल है उसमें कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट ला रही, तो यहाँ पे आप डिक्रीमेंट देख सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गया है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन असेट्स, कंपनी के जो असेट्स उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वहाँ पर भी थोड़ी डिक्रीमेंट है। अब बात करते हैं लेवरेज रेशो, तो जैसे कि डेट टू इक्विटी कंपनी की 0 डेट है और कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो वो भी बढ़ रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो काफ़ी अच्छी खासी है। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 13.75 रुपीज़ 1313.75 रुपीज़ है, जिसमें से वो 1% नीचे आया था 13.35 रुपीज़। कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो आज नीचे था, और 5 ईयर हाई देखोगे तो वो है 2325 रुपीज़। तो अगर आप 5 ईयर हाई से कंपेयर करो तो कंपनी आपको 40 से 43% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अब आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो जैसे कि कंपनी जिस कंपनी के साथ मर्ज हुई है उनको इंजन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो बहुत ही अच्छी है। अगर उनकी सेल्स बढ़ेगी, उन कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो ये कंपनी भी बहुत ही अच्छी खासी ऊपर आएगी। तो जैसे कि ये कंपनी का अगर आप कंपेयर करते हैं सितंबर से, तो कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुआ है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो कंपनी बहुत ही अच्छी दिख रही है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है, जिसमें आप अभी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको ये 5 ईयर हाई से इतना डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो जैसे ही कंपनी की सेल्स बढ़ेगी उसी तरह जिन कंपनी को ये माल बेचता है उन कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, तो साथ ही में जो स्वराज इंजन है उसकी सेल्स भी अपने आप बढ़ जाएगी और उसी के साथ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही आगे बढ़ जाएगी। फिर बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आपको उस टाइम खरीद लेना चाहिए था।
तो इस शेयर में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो आपको इसमें बने रहना है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके जाना है। और अगर आप इसमें निवेश नहीं किया है, अगर आप न्यू हो इस स्टॉक के लिए, तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।